आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आई हुई है। कितने पदों पर भर्ती आएगी, प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आने की संभावना है, ये तमाम चीज़ें आपके प्रश्न चल रहा होगा, लेकिन इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने आज अपने मुख से कह दिया है कि 50,000 शिक्षक भर्ती हम दिसंबर तक पूरा करने जा रहे हैं और शिक्षक भर्ती। उनकी बातों को हम इस वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उनकी बातों को आप ज़रूर सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से कहा है कि दिसंबर तक 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ देखिए 22,000 सीटों का क्या होगा, क्या ये सीट किसी को नहीं मिलेगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति पत्र वितरण शासनादेश भी जारी हो गया है और मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से इसके बारे में कहा है। आइए उनको बातों को भी हम सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अभी तुरंत एक बयान जारी किया है कि 50,000 शिक्षक भर्ती, प्राथमिक ये हो या कौन सी भर्ती है, इसके बारे में वो खुद अब उनके मुख से क्या कहा गया इसको हम देखते हैं। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि उनके तरफ से कुछ उच्चाधिकारी की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि जितने भी ये 22,000 जो पद हैं, इसको लेकर के लोग जो धरना दे रहे हैं, साथ ही साथ जो आरक्षण को लेकर लोग धरना दे रहे हैं, यह सब निरर्थक है, इसका कोई औचित्य नहीं है। सभी भर्तियां पारदर्शी तौर से की गई हैं। तो अभ्यर्थियों का भी मात्र एक यही प्रश्न है कि जब सब कुछ पारदर्शी किया गया है तो आखिर आपको आंकड़े छुपाने की क्या ज़रूरत है। आप सबका कट ऑफ जारी कर दें। कट ऑफ के बाद कौन से रैंक पर किस कट ऑफ में अभ्यर्थी सम्मिलित हुआ है, ये सबके सामने हो जाएगा। तो अधिकारी बार बार एक ही बयान जारी कर रहे हैं, तो उनकी भी क्या बात है, उनसे क्या निकल कर निष्कर्ष आया है, उनके बारे में भी आपको यहाँ सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं, उनके उच्चाधिकारी को सुन लेते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बातों को हम लोग सुनेंगे। ध्यान से आइए पर इनकी बातों को सुनते हैं। जो है ये इसके साथ ही जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो इसके साथ ही पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात पुनः जो है वो जो अवशेष पिछले वर्षों के बचे हुए पद हैं उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस बात के लिए बार बार मांग की गई है कि पिछले अभ्यर्थियों की संख्या भी इसी में जोड़ दी जाए, जो कि संभव नहीं है, वो नियमानुसार नहीं है। जितने अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन किया गया है उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसीज अवशेष रहेंगी। इसके पश्चात पुनः नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ आपने अधिकारी की बात तो सुन ली। अब आइए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं, क्या 50,000 भर्ती को लेकर बयान दे रहे हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सुन लेते हैं। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को नियुक्ति पत्र को लेकर के भी वो अपना बयान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य में तमाम भर्तियाँ की जाएगी। तो उनकी बातों को पहले हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद एक एक बातों को आपके सामने हम स्पष्ट करके अंततः आपको निष्कर्ष के रूप में रखेंगे। आइए सुनते हैं। एक कार्य संपन्न किया है, उसमें व्यायाम शिक्षक भी थे। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी एक टीम, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया। अभी परसों हम लोग फिर 6,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यानी ये सभी प्रक्रिया एक साथ जुड़ रही है, एक एक करके, और ये निरंतर चलेगी। आप देखना, दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। पहले अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों को सुना। वो बता रहे हैं कि दिसंबर तक लगभग और 50,000 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा, अर्थात शिक्षक पद की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि 50,000 और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो 600 जो नियुक्ति पत्र, 6,000 नियुक्ति पत्र परसों 23 तारीख को देने जा रहे हैं। उसके बाद 50,000 भर्ती। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि टीजीटी और पीजीटी की भर्तियाँ निकली हुई हैं, तो उन भर्तियों को भी वो जोड़ रहे हैं और तमाम जो भर्तियां शिक्षा विभाग में निकली हुई हैं उच्च शिक्षा आयोग की, उसकी भर्तियों को भी ये जोड़ करके लगभग दिसंबर तक 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कर रहे हैं। इनका मंथन पूरा हो चुका है, जिसमें कुछ बेसिक शिक्षा के भी पद शामिल हैं। अब कितने पद पर बेसिक शिक्षा भर्ती आएगी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में 51,112 पदों का हलफनामा लगाया गया है। तो क्या 51,112 पद भर्ती की जाएगी या उससे कम पदों में भर्ती आएगी, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो आने वाली भर्ती है, जो महानिदेशक द्वारा जो बयान जारी किया गया है, उसमें यही स्पष्ट होकर आ रहा है कि अब पीएनपी की तरफ से भर्ती नहीं कराई जाएगी। जो शिक्षा आयोग जो बनाया जा रहा है,
जो शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है उसके आधार पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो अब गठन कब तक पूरा होगा और उसी के आधार पर सभी भर्तियों किया जाएगा। उसके बाद जैसे आप बात करते हैं थोड़ा सा ये 23,000 भर्ती के बारे में देख लीजिए कि 68,000 की जो 23,000 पद हैं तो फिलहाल 69,000 में जारी नहीं हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि दोनों मामले अलग अलग है, दोनों कट ऑफ अलग थी, दोनों की भर्ती परीक्षाएं अलग थी। एक लिखित परीक्षा हुआ, एक ऑप्शनल हुआ, ओमार बेस पर हुआ। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसे ही तीसरी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी भर्ती को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती अभी क्लोज नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका मामला अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक मामले कोर्ट में है तब तक उसके पद कहीं जाने वाले नहीं हैं और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। लेकिन 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के बाद पूरी हो रही है। बाद की भर्ती निकली थी 68,000 के बाद निकली, लेकिन ये अब सबसे पहले पूरी हो गई और 68,000 आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये आने वाला समय तय कर पाएगा। लेकिन रही बात नई भर्ती को लेकर, तो नई बड़ी भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। अभ्यर्थियों के दबाव पर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन यह है कि भर्ती आएंगी, 50,000 भर्ती की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और भर्तियाँ कैसे आती हैं, बेसिक शिक्षा में किसी पद को जोड़ा नहीं जाता है। जैसे बहुत से लोग तर्क देते हैं कि 72,000 के पद 68,000 में जोड़ दिए गए। तो आप ये बताइए कि 1,37,000 पद को ही 1,37,500 जो पद शिक्षा मित्रों के थे उसी को 2 बार में किया गया 68,500 और 69, तो 72,825 पद आपको कैसे, कोई पद जोड़ा नहीं जाता है। जैसे ही नवीन भर्ती आती है तो उसका फिर से शिक्षक छात्र अनुपात लिया जाता है और आदेश वहाँ से जारी होगा कि देखिए कितने अनुपात में शिक्षक कम है और उसके आधार पर नई वैकेंसी का फिर से खाका तैयार होता है और खाका तैयार करने के बाद नवीन भर्तियां आती है। लिस्ट को लेकर के अभी कोई प्रोसेस सरकार की तरफ से आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि चुनावी वर्ष से तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 50,000 और भर्तियां कहने की बात की हैं मुख्यमंत्री जी। तो आने वाले समय में इंतजार रहेगा कि बेसिक शिक्षा में भी आपको पद देखने को मिल सकते हैं। 50,000 के आसपास आपको भर्ती हो सकती है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस समय फिलहाल 23 तारीख को 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 69,000 कंप्लीट हो जाएगी। 69,000 को लेकर देखिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। देखिए शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर जारी कर दिया गया है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती में रिक्त जो पद हैं उसकी तीसरी काउंसलिंग का जो नियुक्ति वितरण कार्यक्रम रुका हुआ था उसको लेकर के शासनादेश अब जारी कर दिया गया है। जैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन अभी भी सवाल उठना लाजमी है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिकारियों को बुलाकर सुना और उसके बाद उनको फटकार लगाई और उसमें ज़रूर कुछ कमी है, तभी जाकर उन्होंने अंतरिम आदेश पारित किया। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जब आप सही हैं, पाक रूप से भर्ती किए हैं तो आप कम से कम कट ऑफ जारी कर दिए। तो सही बात है, उसका एक ही हल होगा। ये जो रोज़ रोज़ जो हल्ला मच रहा है लखनऊ में, तो उसका आप कट ऑफ जारी कर दिए, अभ्यर्थी अपने घर चले जाएंगे। रही बात देखिए 69,000 सहायक अध्यापक में रिक्त पदों को लेकर के नियुक्ति पद कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यहाँ देखिए 2 नंबर पर देखिए लिखा है, इसको स्पष्ट पढ़ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के पश्चात समस्त जनपदों में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 23/7/2021 को समस्त सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। तो ये शासनादेश था। शासनादेश के बाद 69,000 कंप्लीट हो जाएगी। 22,000 जो पद की बात है वो 22,000 पद नवीन भर्ती में जुड़ कर आएंगे। ऐसी संभावना 9 के बराबर है। पद जुड़ते नहीं हैं। हाँ, भर्ती आप 97,000 की भी आ सकती है, 1 लाख की भी आ सकती है। वो शिक्षक छात्र अनुपात के ऊपर है। वो पद समाप्त होंगे नहीं होंगे या कोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अंत तक अगर आप वीडियो को एक एक करके आप सुने होंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। नवीन शिक्षक भर्ती आने की संभावना है क्योंकि चुनावी वर्ष है। 22,000 पदों की बात है तो 22,000 पद जुड़ेंगे नहीं। हाँ, बड़ी भर्ती आप प्रयास करेंगे तो आपके सामने 97,000 के 1 लाख तक की भर्ती पद आ सकते हैं। लेकिन हमेशा बेसिक में यही होता है, शिक्षक छात्र अनुपात लिया जाएगा, उसके बाद जो पद खाली रहेंगे उसके आधार पर भर्ती की जाती है। अभी तक कोई भर्ती का पद जोड़ा नहीं जाता है। तो आप ये सब चीज़ों को आप स्पष्ट कर लिए होंगे। वीडियो के अंत तक आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी आप अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।